ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को लालू परिवार में दिन भर चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद रात करीब 1 बजे लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय को अपने घर के अंदर आने की इजाजत दे दी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपनी बहू के लिए रात करीब 1 बजे घर का दरवाजा खोला, तब जाकर वो अंदर आ सकी। काफी मान मनोबल के बाद राबड़ी देवी इसके लिए तैयार हुई। ऐश्वर्या राय के राबड़ी के आवास में अंदर जाने के बाद ही उनके पिता चंद्रिका राय अपने परिवार के साथ वापस लौट गए। सास बहू में समझौता हो जाने की स्थिति में ऐश्वर्या ने एफआईआर के लिए किया अपना आवेदन भी वापस ले लिया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार का विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने राबड़ी आवास के बाहरी हिस्से में अपने पिता पूर्व मंत्री चंद्रिका राय के साथ मीडिया से बात करते हुए प्रताड़ना का आरोप लगाया। ऐश्वर्या का आरोप था कि उनके पति तेज प्रताप की बड़ी बहन मीसा भारती उनका परिवार नहीं बसने देना चाहती। ऐश्वर्या ने कहा कि उनके पति अपनी मां पर मुझे घर से निकालने का दबाव बनाते हैं। बाहर नहीं करने पर वो जहर खा लेने की धमकी अपनी मां को देते हैं। उनकी बड़ी बहन मीसा भारती ने ही ये सब कुछ किया है। वो नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। जून से ही मेरा खाना मेरे पापा के घर से आता है, मुझे यहाँ खाना तक नहीं दिया जाता है। वहीं ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने मीडिया को बताया कि सुबह राबड़ी देवी ने उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया है और उन्हें घर से निकाल दिया गया। चंद्रिका राय ने आरोप लगाया कि सुबह में खाना निकालने के लिए ही उनकी बेटी किचन में जा रही थी तो वहां ताला बंद था। उसने राबड़ी देवी से चाबी मांगी तो उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वो मुझे फोन कर रही थी लेकिन मैं नवरात्रा की पूजा पर बैठा था। पूजा के बाद जब उससे बात हुई तो गंभीरता का पता चला और मैं राबड़ी देवी के आवास पर गया तो देखा कि बेटी कैंपस के अंदर आवासीय परिसर से बाहर पानी में भीग रही है और आवासीय परिसर में ताला बंद था। मीडिया से बातचीत के दौरान ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने लालू प्रसाद यादव पर केस दर्ज कराने की धमकी भी दी। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने कहा कि पहले तो प्रयास करेंगे कि उनकी बेटी का हक मिले। बातचीत से मामला सलट गया तो ठीक, नहीं तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। घटनाक्रम के दौरान ऐश्वर्या की मां पूर्णिका राय भी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए और बेटी के साथ माता पिता दोनों धरने पर बैठ गए। बता दें, अभी 1 पखवाड़ा पहले ही ऐश्वर्या राय राबड़ी आवास से रोती हुई निकली थी। वो पैदल बाहर तक आई थी और अपने पिता की गाड़ी से अपने मायके चली गई थी। लेकिन उस समय बात मीडिया में आई तो शाम तक ऐश्वर्या वापस लौटकर राबड़ी आवास पर चली गई थी। तब ऐश्वर्या की मां ने कहा था कि वो अपनी बहन से मिलने मायके आई थी और लौट गई। उधर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने ऐश्वर्या के लगाए सभी आरोपों का खंडन किया है। मीसा भारती ने कहा कि मैं भी एक मां हूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं पटना में नहीं हूं, तेज प्रताप मेरा भाई है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उनका परिवार टूटे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे ऐश्वर्या को कोई ठेस पहुंचे। हम पर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत और निराधार हैं। इन सब के दौरान लालू राबड़ी के सरकारी आवास पर पटना पुलिस पहुंच गई। सचिवालय थाने की पुलिस आवास के अंदर गई जहां ऐश्वर्या राय धरने पर बैठी थी। लालू की बहू ऐश्वर्या ने अपनी सास राबड़ी देवी और बाकी सदस्यों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ऐश्वर्या ने कहा कि उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया, लिहाजा वे बाहरी भाग में धरने पर बैठी हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि पहले हम जंगल राज की बात सुनते थे, वाकई में लालू परिवार में जंगल राज है। ऐश्वर्या के अलावा उनके माता पिता यानी चंद्रिका राय और उनकी पत्नी पूनम देवी भी देर रात तक लालू आवास में ही धरने पर बैठे रहे। देर रात तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा तो महिला थाना व सचिवालय थाने की फोर्स राबड़ी आवास पर पहुंची और ऐश्वर्या राय के साथ वहां की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर बेटी ऐश्वर्या के साथ धरने पर बैठे चंद्रिका राय देर रात तक तेज प्रताप पर एफआईआर दर्ज कराने की बात पर अड़े रहे। देर रात राबड़ी की बहू ऐश्वर्या के पिता इस मामले को लेकर डीजीपी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। खैर, आखिर में सभी लोगों के बीच आपसी समझौता हुआ और लालू परिवार ने अपनी बहू ऐश्वर्या को घर के अंदर आने की इजाजत दे दी। तब जाकर सुरक्षा कर्मियों सहित सभी ने चैन की सांस ली और अपने अपने घर लौटे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।